साथियों, जैसे हम मैनेजमेंट में बात करते हैं इंप्रूवमेंट करने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की 360 डिग्री पर, वही बात हमें वास्तु में भी करनी होती है। और होता क्या है, लोग अपने घर को ठीक कर लेते हैं, वास्तु से बना भी लेते हैं, वहाँ पर रेमेडीज भी कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू छूट जाता है। अगर उसको आपने ठीक नहीं किया तो वास्तु का लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा है वो पहलू जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अच्छा सुख देखने के लिए, अच्छा फ्यूचर लेने के लिए? जानना चाहेंगे? इसी वीडियो पर चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज एक ऐसा खास पहलू आपके सामने लाने वाला हूं जिसको आप बहुत बार इग्नोर करते हैं। और अगर उसको आपने ठीक नहीं किया तो आप कितना भी घर बना लो वास्तु से, कितना इंप्रूवमेंट कर लो, कितनी रेमेडी कर लो, कितना पूजा पाठ कर लो, कितना भजन कीर्तन कर लो, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो चीज़, ओरिजिनल चीज़ जिससे कि सब कुछ चलना है, डिराइव होना है, अगर उसी में पंचर हो गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त। घर के साथ साथ अपनी भी ऊर्जा को संतुलित करें, रहें स्वस्थ, कमाएं खाएं बढ़िया, ताकि ज़िंदगी बने खुशहाल और रहें हमेशा माला माल। एक छोटा सा फार्मूला अगर समझ लेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी साथियों। कौन सा फार्मूला है? आप कहेंगे भारद्वाज जी, हमने तो घर को ठीक कर लिया, हमने तो घर वास्तु से बना लिया, वास्तु कंसल्टेंट को बुला लिया, पूरा दिखा दिया और हमारा तो घर हो गया बढ़िया। क्या गारंटी है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होकर चलने लगे, कोई अड़चन आपको ना आए? नहीं, आपको ध्यान करना पड़ेगा एक खास पहलू के ऊपर, भोजन पर। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये देखिए, भोजन के समय मुख पूर्व या उत्तर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पश्चिम में भी कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाने से बचना चाहिए। ये फार्मूला है। खाना तो सभी खाते हैं, भोजन सभी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं। लेकिन अगर एक काम को अगर सही ढंग से आप कर लें तो उस काम का आपको पूरा पूरा फायदा मिलता है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूरब या उत्तर से आया करती है। और आप जब भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, ईंधन डाल रहे हैं। ये ईंधन बनाया तो था आपने साउथ ईस्ट में, आपकी वाइफ ने, आपकी बहन ने, आपकी माता जी ने साउथ ईस्ट में बनाया था जहां बनना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर समस्याएं आती हैं, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम खास तरीके से, तो और पेट खराब होता है, पेट की समस्याएं, तो ये मान के चल लेना कि आप जो है, हो सकता है कि खाना खाने में ही कोई गलती करते हों। भोजन खाइए जो किचन में बनाया था, लेकिन अपना मुख रखिए हमेशा पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जब मुख करके हम खाना खाते हैं तो हमारे जितने भी चतुर्मुखी हमें जितने भी लाभ होते हैं वो सबके सब जीवन के मिलते हैं। जब उत्तर दिशा में हम खाना खाते हैं फेस करके, तो आमतौर पे ओवर ईटिंग नहीं हो पाती। नोट कर लेना, आज ही नोट कर लेना, आजमाना इसको। पूर्व दिशा नॉर्मल होती है, उत्तर दिशा में अगर फेस करके खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। पश्चिम दिशा में भी फेस कर सकते हैं अगर मजबूरी हो, लेकिन पश्चिम दिशा को भी अवॉइड करना चाहिए। पश्चिम दिशा में अगर फेस करके खाना खाते हैं तो बहुत बार ज़रूर से ज़्यादा खाना खाया जाता है। और अगर दक्षिण दिशा में फेस करके खाना खाते हैं तो ये कहा जाता है कि यम की दिशा होती है, यहाँ पर खाना खाया हुआ नहीं लगता। आपने देखा आपके घर में डाइनिंग टेबल लगी हुई है, ये जो डाइनिंग टेबल है, मैंने एक बार क्या देखा था, काफ़ी दिन हो गए इस बात को, मैं गया हुआ था साउथ इंडिया में, त्रिवेंद्रम में। वहाँ पर क्या था, सब कुछ ठीक मिल रहा था, बहुत कुछ ठीक था, लेकिन एक मेंबर, केवल एक ही मेंबर ऐसा था जो कि खाना खाने के बाद ये शिकायत करता था कि मुझे मज़ा नहीं आया, गैस बनती है, मुझे टेस्ट नहीं आता। वो हमेशा खाना खाते हुए मिडल एज का था, यानी जो भाई थे उन भाइयों में जो बीच का भाई था उसको हमेशा शिकायत रहा करती थी। बड़ा परिवार था, 12 की वहाँ पर जो है चेयर टेबल लगी हुई थी डाइनिंग की, एक को ही समस्या क्यों होती है? तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे घूमते हुए गए, वहाँ जाके उनसे पूछा कि क्या ये सज्जन यहाँ तो नहीं बैठते, इस टेबल पर तो नहीं बैठते जो साउथ फेसिंग है? बोले हाँ, हमेशा ही बैठते हैं, जब खाना खाने का नंबर आता है आके सबसे पहले ये बैठ जाते हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा आप बताइए कैसा? बोले सर मज़ा नहीं आता, ना खाने को दिल करता, ना खाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्या बात है, मुझे शिकायतें बड़ी रहती हैं। हमने कहा ठीक है, इस चेयर को छोड़ दो। बहुत चेयर हैं, आप लोग 7-8 लोग होते हैं, 12 चेयर आपने रखी हुई हैं, आप उस चेयर को छोड़ दो जहाँ पर आप बैठकर साउथ में फेस करते हैं। उन्होंने ऐसा किया और मैंने उनसे कहा कि 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन करना, कैसा लगता है? बोले हाँ सर, बदल गया बहुत कुछ।
इसका मतलब यह है कि दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा होती है, उधर फेस करके खाना खाने से बचना चाहिए। वैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि साउथ में जो है जो बनते हैं वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज बनती है, UV3 बनता है, उसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। खैर अगर ज़्यादा गहराई में गए तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। इसके बाद एक और बात अपने पल्ले बांध देना, ये जो पीछे लिखी हुई है, ये हमने स्पष्ट लिखा है कि रात का भोजन जितनी जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। आमतौर पे हमने देखा कि रात का खाना भोजन 10 बजे, 11 बजे, इवन 12 बजे आते हैं खाना खाते खाते। बनाना शुरू किया ही 9 बजे, 10 बजे, कब बना और कब खाया और कब सोए। इसको ये जो है ये आदत सबसे ज़्यादा बुरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि खाना रात का जितना जल्दी खाएं उतना अच्छा होता है, और उस खाने को जब आप खाएंगे तो उतना ही खाओ जितना कि आपको ज़रूरी है। साथियों, पशुओं में और इंसान में क्या अंतर है? खाते दोनों ही हैं, पशु भी खाते, इंसान भी खाते हैं, लेकिन पशु उतना ही खाता है जितना खाना होता है। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खा जाता है, स्वाद लगा तो ज़्यादा खा गया, स्वाद नहीं लगा तो भूखा रह गया, कम खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी शाम का भोजन जो है शाम को 6, 7 बजे, 8 बजे, 8:30, मैक्सिमम 9 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा चलना फिरना भी है। इससे क्या होगा? आप कहेंगे भारद्वाज जी आप तो वास्तु की बातें करते हैं, ये खाना खाना ये तो एक तरह से देखा जाए ये तो मेडिकल साइंस होगी, ये तो खाना हो गया हमारा, तो ये हाइजीन हो गई और ये सबका सब हमारा जो शरीर क्रिया विज्ञान हो गया। नहीं, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भारीपन आपके ऊपर आता है वो खाना खाने की जो ऊर्जा होती है उससे आपके आभामंडल में बड़ा परिवर्तन आता है। जब तक कि आपका शरीर पूरी तरह से हल्का ना हो जाए तब तक आपका जो आभामंडल है, आपका जो ऑरा है वो बैलेंस नहीं होता। इनबैलेंस्ड अगर आप ऑरा को लेकर सो जाएंगे बेड के ऊपर तो ये मान के चलना कि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने आएंगे और हो सकता है कि आपको रात में बेचैनी भी हो। वास्तुशास्त्र एक सिस्टम का नाम है और उस सिस्टम से रहेंगे तो सुख मिलेगा, खाने का भी, पीने का भी, रहने का भी। मकान बनाओ वास्तु से और इस वास्तु को भी कर लो पूरी तरह से ठीक, तो ज़िंदगी आपको पता चलेगा होती क्या है। साथियों, ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जातियां हैं, ऐसी क्रीड हैं, कास्ट हैं, बिलीव हैं, बहुत सारे विश्वास जो कि अंधेरा होने से पहले, यहाँ तक कि शाम को सूरज छुपने से पहले पहले ही भोजन कर लेते हैं। जैन मुनि अंधेरा होने के बाद कभी भी खाना नहीं खाते और जो बौद्ध जिसको पालन करते हैं वो व्यक्ति भी अंधेरा होने के बाद भोजन नहीं करते। उसके कारण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उससे जो है कभी अपच नहीं होगा, कभी पेट खराब नहीं होगा, लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा ना? बड़ी गहराई की बात बता दी आपको छोटे से वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो उसको कर लेना सब्सक्राइब। आपको मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करना और हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।